हेलो नमस्कार सभी का। आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करवा चुका हूं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से कहा गया एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, और आपको ये पॉइंट दिया गया 3 × 4 मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ की अवयव रचना करनी। तो मानना पड़ेगा माना माना 3 × 4 कोटि का एक अवयव मान लीजिएगा, जैसे कि A11 A12 A13 A14। कितने स्तंभ हो गए? 4 स्तंभ। A21 A22 A23 A24, अब A31 A32 A33 A34। ये 3 × 4 कोटि का अवयव हो गया। अब बारी बारी से ये वाली जो होती है वो पंक्ति होती है स्तंभ। पंक्ति आई का और स्तंभ जे का मान होता है। चलिए A11 पहले किसको निकालते? A11। आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 रखिएगा। 1/2 आई का मान कितना है? 1 -3 गुणा 1 प्लस आई का मान जे का मान 1। अब इसे हल करिए। -3 एकम 3 और -3 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास? -3 में से 1 गया, प्लस के 2 निकल के आएंगे रूट से। रूट में मापांक वैल्यू जो होती है वो धनात्मक हो जाती है, जो भी ऋणात्मक वैल्यू होगी। तो ये कैसी होगी? धनात्मक। 2 एकम 2 कितना आया? A11 का मान 1। अब इसी प्रकार A12 आई का मान 1 जे का मान 2। अब आई का मान यहाँ रखो -3 एकम 3 प्लस जे। 3 में से 2 हो गई -1 और मापांक लगा। मापांक में वैल्यू कैसी हो जाती है? धनात्मक। तो कितना आया? 1/2। अब इसी प्रकार A13 आई का मान कितना है? 1 जे का मान 3 -3 एकम 3 और यहाँ 3 जे का मान कितना? 3। 3 से 3 कट गया, 0 हो गया। किसी भी संख्या का मान 0 हो जाए तो उसके साथ जो भी गुणज हो तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो आई का मान कितना है? 1। तो -3 एकम -3 और प्लस 4 जी की जगह पर 4 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास? 1। कितना बचा? 1 गुणा 1 तो 1/2। अब इसी प्रकार A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। आई का मान कितना? 2 है, जे का मान 1। तो 3 दूनी 6 -6 प्लस 1 -6 में से 1 गई, -6 में से 1 गई -5 मापांक से वैल्यू बाहर निकलेंगे तो प्लस के 5/2 हो जाएगा। A22 आई का भी मान 2 है, जे का भी मान 2 है, 1/2। यहाँ रखो 3 दूनी 6 -6 प्लस 2 6 में से 2 गई, कितना बचा? 4। निगेटिव चिन्ह खत्म हो जाएगा क्योंकि मापांक लगा। 2 दूनी 4। ठीक है। अब इसी प्रकार अब क्या निकालोगे आप? A23 आई का मान 1 2 है तो 2 यहाँ रखें, 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 6 में से 3 गई, कितना बचेगा? -3, लेकिन मापांक से वैल्यू निकलेगी बाहर तो प्लस के 3/2। ठीक है। अब ये आपके पास हो गया ये वाला चीज। तो आप देखिए A23 निकल आया। अब ध्यान से देखिएगा A24 निकालिए। आई का मान 2 जे का मान 4 तो 1/2 -3 दूनी 6 और जे का मान कितना? 4 4 रख दिया। 6 में 4 गई -2 मापांक से वैल्यू बाहर निकलेगी तो धनात्मक। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1। A31 आई का मान 3 जे का मान 1 -3 का 9 प्लस आई का जे का मान 1 -9 में से 1 गई -8 बाहर निकाले तो प्लस 8/2 चौकू 8 4 आ गया। A32 आई का मान 3 है तो -3 का 9 2 9 में से 2 गई 7 प्लस के 7/2। A33 आई का मान 3 जे का भी मान 3 है। ठीक है। तो -3 का 9 प्लस 3 कितना आया? यहाँ माइनस के 6 आएगा लेकिन मापांक से बाहर प्लस 6 2 तिया 6 तो यहाँ कितना आया? 3। अब A34 1/2 3 का
9 और जे का मान 4। 9 में से 4 की कितना बचा 5, माइनस के 5 बचेंगे, मापांक से बाहर निकाल प्लस के हो जाएंगे बटे 2। ये मैंने सारे मान आपके निकाल लिए। अब रचना करनी है। अतः 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह की रचना। तो क्या है, ये रहा आपके पास। हाँ, अब मान रखते जाओ। ए 11 का मान कितना है 1, ए 12 का मान कितना है 1/2, ए 13 का मान कितना है 0, ए 14 का मान 1/2, ए 21 का मान 5/2, इसका ए 22 का मान 2, ए 23 का मान 3/2, और ए 24 का मान कितना है 1, और ये कितना है ए 31 का मान 4, और ये 7/2, ये मान कितना है 3। ठीक है, ये मान कितना है 5/2। ये आपका आंसर हो गया। 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह की ये रचना हो गई। ठीक है, अब इसी का देखिएगा सेकेंड पार्ट। कौन सा सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट क्या है इसका, वो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, छठवें का ही सेकेंड पार्ट, 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह रचना करनी है। सेकेंड पार्ट जो है वो कहा गया ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, ये आपके पास है। तो वही 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 4 कोटि के का आव्यूह ए बराबर ए 11 ए 12 ए 13 ए 14। अब यहाँ ए 21 ए 22 ए 23 ए 24 ए 31 ए 32 ए 33 ए 34। ये कितनी कोटि का आव्यूह लिख लिया 3 गुणे 4 कोटि का, मतलब 4 स्तंभ होना चाहिए, 3 पंक्ति। अब इनके मान निकाल लीजिएगा। अब ए 11 का मान निकालेंगे। ए 11 का मान आई का मान 1, जे का भी मान 1, यहाँ रखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 माइनस 1 कितना आया 1। ए 12 का 2 एकम 2 माइनस 2, जे का मान 0। अब ए 13 का मान आई का मान 1 है, 2 एकम 2 माइनस 3 कितना आया -1। ए 14 का मान 1 माइनस 2 एकम 2 और 4 है, यहाँ कितना आया -2। अब ए 21 आई का मान 2 2 दूनी 4, यहाँ रखते जाइए माइनस जे का मान 1, 4 में से 1 गई 3। ए 22 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना आया 2। ए 23 आई का मान 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आया 1। ए 24 आई का मान 2 है, 2 दूनी 4, जे का भी मान 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 0। ठीक है, आप देखिएगा आगे, इसी में आगे क्या है आपके पास ए 31 आई का मान 3 है, तो 2 तिया 6 माइनस 1 कितना आया 5। ए 32 आई का मान कितना है 3, 2 तिया 6 माइनस 2 कितना आया 4। ए 33 3 3 दूनी 6 माइनस 3 कितना आया 3। अब यहाँ देखिएगा ए 34 आई का मान कितना है 3, 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना आया, ये मान आ गए। अब यहाँ रचना करनी है, क्या करनी है रचना। अतः ए में मान रख दी जाके वही रचना आपकी हो जाएगी। ए 11 का मान कितना है 1, ए 12 का मान कितना है 0, ए 13 का मान कितना है -1, ए 14 का मान कितना है -2, ए 21 का मान कितना है 3, ए 22 का मान कितना है 2, ए 23 का मान कितना है 1, ए 24 का मान 0, ए 31 का मान 5, और ए 32 का मान 4, ए 33 का मान 3, और ए 34 का मान 2। ये आपका छठवें का सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को। किसको देखेंगे 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए। क्या लिखने हैं, निम्नलिखित आव्यूह के
क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन कौन से आव्यूह वर्ग है क्वेश्चन मार्क। तो पहला पॉइंट ए 4 2 6 1 2 3, इसमें क्रम बताना है। क्या बताना है? क्रम। तो इसका क्रम क्या है बताइए आप। इसका क्रम देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। क्रम जो होता फॉर्मूला क्या लिखाया था? पंक्ति गुणे स्तंभ, यही लिखा था ना। तो इसमें पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसका ये क्रम हो गया। ठीक है। और क्या पूछा गया इसमें कि ये कौन सा वर्ग आव्यूह है क्या नहीं है। तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन होती है, वर्ग आव्यूह में क्या, कि पंक्ति जो है वो क्या होनी चाहिए? स्तंभ के बराबर होना चाहिए। तो पंक्ति इसमें कितनी है? 3। कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 2। क्या ये बराबर है? नहीं है ना। तो लिख देंगे अतः यह वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक है, वर्ग आव्यूह नहीं है। अगला देखिएगा पॉइंट इसी प्रकार। अगला पॉइंट बी का आ गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया आव्यूह का। अब इसमें क्रम पूछा। क्रम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, पंक्ति गुणे स्तंभ। कितनी पंक्ति है? 1 2 3, 3 पंक्ति। स्तंभ कितने? 1 2 3। कितने स्तंभ है? 3। ठीक है, ये क्रम हो गया। अब इसमें पूछा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या बताया मैंने? वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन ये होती है कि जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, पंक्ति बराबर स्तंभ। तो कितनी पंक्ति है? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। बराबर है या नहीं है? तो लिख देंगे अतः यह वर्ग आव्यूह है। ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा इसी का, सी पार्ट। कौन सा? सी पार्ट। सातवें का सी पार्ट क्या है आपके पास? 3 -2 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। 3 -2 4। क्या ये इसका क्रम बताओ। सबसे पहले इसका क्रम। क्रम के लिए क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो क्रम जो है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब क्रम क्या है? इसमें कितनी पंक्ति है? 1। स्तंभ कितने हैं? 3। तो कितने स्तंभ आ गए? 3। अब इसमें पूछा जाए कि ये वर्ग आव्यूह है या नहीं है। तो वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषा क्या होती है? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का पंक्ति बराबर स्तंभ। वर्ग आव्यूह क्या है? पंक्ति बराबर स्तंभ। तो पंक्ति कितनी? 1, स्तंभ 3। क्या ये बराबर है? डज नॉट है। तो अतः वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक है, सी पार्ट हो गया आपका। इसी प्रकार देखते हैं डी पार्ट। कौन सा? डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? एक्स वाई जेड। इसका क्रम बताइए। क्या बताना है? क्रम। क्रम देखो कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 1। क्रम हो गया ये। अब इसका वर्ग आव्यूह बताओ। इसमें वर्ग आव्यूह के लिए क्या बताया था मैंने? वर्ग आव्यूह
वर्ग अभी पंक्ति बराबर स्तंभ, पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने 1, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का ई पार्ट, 7वें का क्वेश्चन नंबर 7 का ई में कहा गया 1 2 3 4, इसमें क्रम पूछा। क्या पूछा है? क्रम। क्रम क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 2, क्रम हो गया। अब वर्ग अवयव के लिए क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव के लिए, वर्ग अवयव के लिए आपको पता होना चाहिए जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति बराबर स्तंभ। ठीक, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 2, तो ये कैसा है? वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है। अब ये वाला पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ए और बी बताना है आपको, ये वर्ग अवयव और इसका क्रम बताओ, क्या ये वर्ग अवयव है या नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देखेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन को, तो देखिएगा ध्यान से 8 नंबर क्वेश्चन को। कहा गया अवयव के निम्नलिखित समीकरणों में से अवयव के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट ए, कहा गया 2x माइनस वाई और x माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 10, 2 माइनस 1 8। ये क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्ट। कहा गया एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब दो बराबर में अवयव हो, किसी एक्स वाई का अंदर का मान ज्ञात करना हो, तो पहले अवयव का पहला स्तंभ दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के कैसे होता है? बराबर रखा जाता है। ठीक है, और पहले अवयव का दूसरा स्तंभ दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के बराबर। तो देखिएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए x माइनस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिएगा x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8, समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण, x माइनस वाई का मान यहाँ रख सकता हूँ इसके अंदर, कितना -1, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो x माइनस वाई का मान कितना है -1 प्लस जेड बराबर 8, तो जेड बराबर -1 इधर लाओ +1, तो 8 और 1 9, जेड का मान 9 आ गया, ये मान यहाँ रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में जेड का मान रखने पर, तो x माइनस जेड का मान -9 बराबर 2, तो x बराबर उधर ले जाओ 2 + 9 हुआ, तो यह कितना आएगा 9 2 11, x बराबर 11, तो x का मान कितना आ गया 11। अब किसका मान बचा हुआ है? जेड का निकला, x का निकला, y का बचा। ये x का मान कहाँ रख दो जाके, यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो जाके, एक ही बात है। तो समीकरण 1 में x बराबर 11 रखने पर, तो 2x का मान 11 रख दिया, माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10, 11 दूनी 22, उधर ले जाओ माइनस के 22, हटाओ तो माइनस के 12 माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आया 12। ये आपके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात हो गए, एक मान ये, एक मान ये, एक मान ये। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का बी पार्ट।
8 का बी पार्ट, क्या बी पार्ट है आपके पास, ये रहा -x प्लस वाई प्लस जेड, और x माइनस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस के जेड, ये आपके पास रहा। ठीक है, बराबर 1 2 3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन रहा। तो यहाँ आपको एक्स वाई जेड के मान फाइंड करना। इसमें ये बताओ कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ, तो इसमें 1 2 3, 3 पंक्ति स्तंभ कितना, 1। अब बच्चा एक कैसे, देखो बेटा यहाँ धनात्मक चिन्ह लगा, अलग अलग नहीं लिखा जो अलग अलग हो स्तंभ। ठीक है, एक साथ है, इनकी तुलना करो। पहला स्तंभ, पहले स्तंभ के बाद कैसा होता है, बराबर होता है तुलना में। तो -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब नीचे वाला x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जेड का मान नहीं गया, विलोपन विधि पढ़ी थी अपने हाई स्कूल में। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस वाई प्लस, वो प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर ये प्लस था ना, ये माइनस था, तो इसको एक काम करिए 3 से कर लीजिएगा, कट जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, वाई का मान पहले निकालो। ठीक है, समीकरण 1 व 3 से कर रहा हूं। ठीक, जेड से जेड, एक्स से एक्स खत्म हो गया, वाई और वाई कितना हो गया, 2 वाई, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, वाई बराबर कितना आ गया 2। अब ये वाई का मान निकल आया। अब इसी प्रकार क्या करोगे, समीकरण नंबर, आप समीकरण नंबर जो है 2 व 3 से, तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड, एक्स और एक्स, 2x, 3 2 5। ठीक है, x बराबर कितना आ 5/2, x का मान 5/2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समीकरण नंबर 1 में x, y का मान रखने पर, तो x का मान कितना है 5, तो -5/2 हो जाएगा, y का मान 2 प्लस जेड बराबर 1, तो जेड बराबर 1, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, इसका एलसीएम लीजिए कितना है 2। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 5, 2 दूनी 4, 2 और 5 7, 7 में से 4 गई 3, 3/2, ये मान किसका आ गया, जेड का। ठीक है, तो यहाँ तक कहां तक निकाल लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में क्या है कि 4x 3 5 और बराबर y1 z 5, मुझे x y z का मान निकालना है। तो मैंने बताया पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर होता, दूसरा दूसरे, तो y बराबर कितना आ गया 4, और x बराबर कितना आया 1, और z बराबर कितना आ गया 3, और ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है, अचर पद अचर पद, तो ये तो मुझसे पूछे नहीं, मुझसे x y z के मान पूछे, निकल गए। ठीक है, आप डी पार्ट इसका देखिए, कौन सा डी पार्ट, डी पार्ट क्या है, x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, 2xy, और ये आप व्यू का चिन्ह लग गया, और 6 5 2 8। अब ध्यान दीजिए, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर, दूसरा दूसरे, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5, 5 समीकरण नंबर 1 बनाओ, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 कट गया, जेड बराबर कितना आया 0, जेड का मान तो 0 आ गया। अब ये अचर पर 2 से 2 खत्म, उसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, एक्स वाई बराबर 8, यहां से क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 8/22, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
एक व समीकरण 2 से। अब इस x का मान यहाँ रख दीजिएगा, कितना है 8/22 प्लस y बराबर 5/1। एलसीएम लीजिए इसका, कितना आया 22, तो 8 प्लस 22 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8/22 बराबर 5y। अब इधर ले आओ y² माइनस के 5y और प्लस के 8 बराबर 0। इसका करिए गुणनखंड। क्या गुणनखंड इसका संभव है? जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए। तो कोई ऐसा है आपके पास मेथड? 5 नहीं था, ये 6 था, सॉरी 6 था भाई, 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही कर लीजिएगा। कहाँ पर? ये 6। ठीक है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ 6, यहाँ पर भी 6। अब गुणनखंड करिएगा इसके, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 हो गया गुणनखंड। 4y माइनस 2y प्लस 8, गुणनखंड हुआ 4 2 6। इतने इतने में कॉमन लो, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, 2 चौकू 8, तो y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो y बराबर कितना आ गया 4, और y माइनस 2 बराबर 0 करो तो y बराबर कितना आ गया 2 प्लस के। ठीक है, आप देखिए x का मान निकालिए, किसका? y के तो 2 मान निकल आए। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 2 में एक एक मान रखते जाओ, पहले y बराबर 2 रख दो। ठीक है, तो x बराबर 8/y का मान कितना है 2, 2 चौकू 8, x बराबर कितना आया 4। अब यही पुनः समीकरण नंबर 2 में y बराबर कितना रख दो 4, तो x बराबर 8/y का मान कितना 4 दूनी 8, x बराबर 2। तो ये मान ज्ञात हो गए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का ई पार्ट। 8 का ई पार्ट क्या है? x प्लस y प्लस जेड, x प्लस जेड y प्लस जेड बराबर 9 5 7। ध्यान दीजिए, इसमें कितने स्तंभ है? स्तंभ तो एक ही है, पंक्ति 3 है। तुलना कराओ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2, y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3। ठीक है, कितना? समीकरण नंबर 3। अब यहां तक ये बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, y प्लस जेड यहाँ रख सकता हूं मान, तो क्या बना? समीकरण 1 बा समीकरण 3 से y प्लस जेड की जगह पे मान रखो, कितना? 7 बराबर 9, 7 x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7 कितना आया 2। x का मान कितना आ चुका 2 आ गया। ये x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में x, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर x बराबर कितना रख देंगे 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2 कितना आया 3, तो जेड का मान जो आया 3 आ गया। ये मान जेड का कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में जेड बराबर 3 रखने पर, तो y प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3 कितना आया 4, y का मान 4 आ गया। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट क्या है कि यदि x 2 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5 कहा गया, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का अंदर गुणा करें। देखो एक समझ लीजिए, आप व्यू में किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कराइए 2x 3x। ठीक है, यहाँ पर भी कराएंगे तो माइनस वाई एकम वाई प्लस वाई एकम वाई बराबर 10 5। आप देखो, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुड़ता, दूसरा स्तंभ होता दूसरे स्तंभ के साथ जुड़ता, तीसरा होता तो
टी के साथ, तो 2x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 22 जुड़ गया बराबर 10 5। अब आपको पता होना चाहिए एक एक स्तंभ है बराबर तुलना हो गई। 2x माइनस 22 बराबर 10 समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 22 बराबर 5 समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ दो। क्यों जोड़ा, क्योंकि विलोपन विधि में ये कट जाएंगे। 2x माइनस 22 बराबर 10, 3x प्लस 22 बराबर 5। तो ये क्या हुआ, 22 से 22 कट गए, 3 2 5, 10 और 5 15, 5 तिया 15, x बराबर कितना आ गया 3। x का मान कितना आया 3। ये x का मान 3 कहाँ रख देंगे, चाहे आप यहाँ रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो जाके। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर तो 2x का मान 3 माइनस 22 बराबर 10, माइनस 22 बराबर 10 माइनस 3 दूनी 6 उधर ले जाओ तो किसके बचे प्लस के 4, प्लस के 4 बचे माइनस 22, माइनस उधर भेजो तो माइनस के 4 आ गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया भाई का। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 9। 9 क्वेश्चन क्या है कि समीकरण a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 13। तो a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ बराबर कर लीजिएगा, दूसरा दूसरे के साथ। a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1, 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 3 और इसी प्रकार 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस, क्योंकि हम माइनस करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0 चिन्ह परिवर्तन, माइनस का है जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, ये भी माइनस, ये प्लस का, ये माइनस चिन्ह का कोई काम नहीं रहा, ये प्लस का है, ये कट गया। यहाँ कितना बचा -1 घटाओगे तो -1, माइनस से माइनस खत्म, ये बराबर कितना आ गया 1। a का मान 1 आ गया, ये मान कहाँ रख देंगे आप, इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में a बराबर 1 रखने पर 2 गुणा 1 माइनस बी बराबर 0, माइनस बी 2 1 कम 2 उधर ले जाओ, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 2। ठीक है, अब a और b के मान निकाल लिए। यहाँ देखो समीकरण नंबर 3 में a बराबर 1 रखने पर तो 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5, 2 1 कम 2 कितना आया 3, c का मान 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 4 में c का मान रखने पर तो 3c का मान 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 3 का 9 इधर लाओ नेगेटिव, 13 में से 9 गई 4 तो d बराबर कितना आया 4। तो ये प्रश्नावली आपकी पूर्णता लगी।